अब जबकि दोनों स्टूडियोज ने डिसाइड कर ही लिया है कि एक ही दिन पिक्चर रिलीज करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जिसे फाइट, क्लैश, वॉर कुछ भी कह लो, जानते तो सब हैं कि कौन भारी पड़ेगा। एवेंजर्स डूम्सडे, ऑफ कोर्स। पर बात यहाँ ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बात ये है कि किसको कितना नुकसान होगा इस क्लैश में, हम उसकी बात करेंगे। और मानो न मानो घाटा सिर्फ ड्यून को नहीं, एवेंजर्स डूम्सडे को भी होगा। कैसे, बताता हूँ। देखो, दोनों मूवीज की जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं सेम ही है। मेजॉरिटी ऑडियंस जो डूम्सडे के लिए पगलाई है वो ड्यून जैसी मूवीज के लिए भी क्रेव करती है, स्पेशली ड्यून के विजुअल्स के लिए। और उन्हीं में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो ड्यून के कट्टर वाले फैंस हैं, जो नो डाउट कंपेयर टू मार्वल फैंस वो कम हैं, पर जितने भी हैं वो जेन्युइन फैंस हैं, जो ब्लेड रनर को न जाने कितने बार चाट चुके हैं और ड्यून के लिए भी एक्साइटेड हैं, जो इस मूवी को एक गारंटी देती है कि वो उसे थिएटर में देखने जाएंगे ही जाएंगे, वो भी IMAX में। और ये तो ड्यून फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी भी है डेनिस भाई के अंडर, सो अब तो डेफिनेटली जाना पड़ेगा मेरे को। तो एवेंजर्स डूम्सडे डेंट देगी ही देगी ड्यून को और जीतेगी भी, पर ड्यून भी एवेंजर्स डूम्सडे के 2 बिलियन के रास्ते में खड़ी है। ड्यून 1 400 मिलियन, ड्यून 2 जो 700 मिलियन कमाई थी, तो ड्यून 3 कम से कम 500 मिलियन तो जाएगी ही जाएगी आराम से। और दोनों मूवी सेम डे रिलीज हो रही हैं, तो स्क्रीन्स भी डिवाइड होंगे, तो ड्यून आधे स्क्रीन्स भी लेगी डूम्सडे से, तो वो पैसे भी गए। तो जहां डूम्सडे 2 बिलियन जाने वाली होगी, वहीं 1.5 से 1.8 बिलियन तक ही रुक सकती है, बिकॉज ऑफ ड्यून एंड जुमांजी। हाँ, बीच बसड़ में ये भाई साहब भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। डूम्सडे से ठीक 6 दिन पहले जुमांजी 3 भी रिलीज हो रही है। अबे पूरा साल छोड़ के सबको दिसंबर में ही घुसना है, घुसो सालो मरो। और जब मैं ये सोचता हूँ, अगर ड्यून 3 सामने नहीं होती तो डूम्सडे कितना कमाती। जैसा माहौल है अभी से, शायद इस बार अवतार 1 को बीट कर देती और दुनिया की सबसे नंबर 1 मूवी बन जाती। पर अब ये थोड़ा मुश्किल होता लग रहा है, बिकॉज ड्यून कोई छोटी बड़ी मूवी तो है नहीं कि जो साइलेंटली आगे चली जाए। नहीं ना, ड्यून मूवी का अपना एक अलग मैजिक है, स्पेशली जिस खूबसूरती से चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, वो अपने आप में मूवी को बाकी मूवीज से अलग स्टैंड आउट करती है। तो अगर ड्यून डूम्सडे को 300 से 400 मिलियन का नुकसान देती है, तो आराम से अवतार को बीट नहीं कर पाएगी डूम्सडे। जेम्स कैमरॉन मन ही मन में खुश होगा, वो अलग। अरे काहे मुस्कुरा रहे हो? कहाँ मुस्कुरा रहे? नहीं मुस्कुरा रहे। कहीं WB वाले यही तो नहीं चाहते। पर अब एक अलग पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जहां डूम्सडे ऐसा परफॉर्म करेगी, ऐसे छप्पर फाड़ पैसे कमाएगी कि ड्यून और जुमांजी को पैर रखने की भी जगह ना दे। और जिस तरह की मूवी है ना, जिस स्केल पे बन रही है, वो कर भी सकती है। अगर सारी चीजें रूसोस के हिसाब से लैंड करती है, फैंस को चीजें पसंद आती हैं, तो लॉन्डे पिक्चर को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखने जाएंगे, जिससे थिएटर्स ऑटोमेटिकली एवेंजर्स डूम्सडे को ज्यादा स्क्रीन्स देंगे और मूवी काफी तेजी से पैसे कमाएगी। बाकी कंट्रीज को तो पता नहीं, पर इंडिया में ज्यादा स्क्रीन्स डूम्सडे को ही मिलेगी। यहाँ ज्यादा लोग डूम्सडे पे ही अटैक करेंगे। याद है ना, पिछली बार एंड गेम के शोज 24 घंटे चल रहे थे। रही बात वर्ल्ड वाइड की, तो इस बात पे ध्यान देना, डूम्सडे एक मासी ऑडियंस वाली मूवी है, जो सभी एज के लोगों को देखना पसंद है। चढ़ती जवानी से लेकर ढलते बुढ़ापे तक तुम्हें हर तरीके के लोग देखने मिल जाएंगे इस मूवी के लिए। वहीं ड्यून 3 एक स्लो बर्न सिनेमा है, और स्लो है इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी कमी है ना, वो उसकी खासियत है जो सब नहीं समझते। हाँ, ये भी PG-13 है, पर सबके लिए नहीं है। तो एवेंजर्स का पकड़ा भारी है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसी मूवी को देखने जाएंगे। अब जिस पिक्चर में आधा हॉलीवुड है, उसमें किसका इंटरेस्ट नहीं जाएगा? है भाई, कोई छोटी मोटी बात नहीं है एक गांव जैसे कास्ट को संभालना, जो रूसोस कर रहे हैं। अरे कितने लोग मारपीट कर लेते हैं सेट पे। और डूम्सडे इसलिए भी भारी पड़ेगी क्योंकि ड्यून के कंपेयर में एवेंजर्स, या ये कहूँ मार्वल का जो फैन बेस है, वो पूरे वर्ल्ड में है। ध्यान से सुनना, मैंने कुछ कंट्रीज नहीं कहा, पूरे वर्ल्ड में। फिर अपना काम खल्लास। और तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ड्यून का जो सबसे हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 715 मिलियन है, और एवेंजर्स मूवीज का जो सबसे लोवेस्ट कलेक्शन है, जो एज ऑफ अल्ट्रॉन ने किया था, वो 1.4 बिलियन है। तो जिस मूवी का लोवेस्ट ही किसी मूवी के हाईएस्ट कलेक्शन से ज्यादा हो, ज्यादा का डबल हो, तो चीजें आसान तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। लो, ये तो मूतने लगा साला। सो यस, डूम्सडे ओपनिंग वीकेंड क्रिसमस न्यू ईयर के माहौल में रफ्तार पकड़ती है, तो पूरे के पूरे बॉक्स ऑफिस पे डोमिनेट करेगी। डोमिनेट क्या करेगी? बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड खा जाएगी और 2 बिलियन का मार्क टच कर लेगी, और मार्वल का कमबैक भी हो जाएगा। सो यस, अगर डूम्सडे का प्लॉट परफेक्टली लैंड कर गया, फैंस को पसंद आया और लोग दवाई की तरह सुबह शाम सिर्फ डूम्सडे की ही बात करते हैं, तो बहुत चांसेस है ड्यून को सांस लेने का भी मौका ना मिले, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा जुमांजी एज वेल एज ड्यून 3 पे। एज अ रिजल्ट ये भी हो सकता है कि ड्यून 3 अपने पिछले पार्ट से
बहुत कम पैसे कमाए, अरे 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 ये तो होना ही था। जो काफी बड़ी बात होगी। एज आई सेड, ड्यून कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है, उसे बनाने में काफी मेहनत, काफी क्रिएटिविटी लगी है। और पर्सनली मुझे ड्यून मूवीज अच्छी लगती हैं, खास करके उसके विजुअल्स। पता नहीं क्यों इन्हें एक ही दिन मूवीज को भिड़ाना है। अरे अलग अलग रिलीज करो 10-15 दिन के गैप में, दोनों कमाओ। लेकिन नहीं, साथ में एक ही महीने में सेम डे पे रिलीज करेंगे। अबे तुम लोग के दिमाग में चल क्या रहा है बे? ओह अच्छा, वो वाली प्लानिंग, समझे? नहीं समझे? अरे वही बारबी और ओपनहाइमर वाला माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये फैंस नहीं, ऐसा लग रहा है स्टूडियोज खुद कर रहे हैं, ताकि मूवी की मार्केटिंग को बूस्ट मिल सके, जो मुझे नहीं लगता इस बार होगा, क्योंकि एक तरफ का पकड़ा काफी भारी है। अब इन्हें कौन समझाए, हाथी के सामने जेबरा नहीं खड़ा किया जाता। क्या करें बताना बोने। अरे एक मिनट यार। जो बारबी हैमर वाला सिनेरियो क्रिएट हुआ था ना, वो सिनेमा के इतिहास में कई सालों में बहुत कम ही होता है। जिस लेवल की पागलपंती क्रेज हमने एक्सपीरियंस किया था, और वो इसलिए भी काम किया बिकॉज दोनों ही मूवीज एक दूसरे से टोटली अलग टोन रखती हैं। एक एकदम ही ब्लैक एंड व्हाइट और दूसरी एकदम चटकदार। हाँ, यहाँ ये एक दूसरे से सेम नहीं है, पर एकदम अलग भी नहीं है ना। कहीं ना कहीं दोनों मूवीज एक ही तरह की ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहती हैं, और बारबी और ओपनहाइमर के केस में दोनों ही अलग अलग ऑडियंस को आकर्षित कर रही थी। सो यहाँ ये चीज सेम वैसे ही काम नहीं करेगी जैसे इन दोनों के लिए की थी। मुश्किल है, क्योंकि एक पार्टी का पकड़ा कुछ ज्यादा ही भारी है। अब इस पे मेरे क्या विचार है, अगर वो जानना है तो ड्यून 3 को मोस्ट प्रोबेबली डेट शिफ्ट कर लेना चाहिए। इससे उनके ही बॉक्स ऑफिस में काफी फायदा होगा, और शायद कर भी ले। पर जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिलीज डेट अभी भी 18 दिसंबर ही है, और WB का फिलहाल कोई इंटेंशन भी नहीं है मूवी को पोस्टपोन या प्रीपोन करने का। मारो सालो मारो, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी। न सुधरे हो न सुधरोगे। कौन बैठा है WB के ऑफिस में? फॉर एक्सपोर्ट टू UK एंड हिंदी में बात नहीं कर सकते, हिंदी में बात करो ना। और 2026 क्या साल है वे, एक से एक पिक्चरें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है सबके पंडित ने 2026 का ही मुहूर्त दिया था। भयंकर लाइनअप है। नोलन, DC, मार्वल, टॉम क्रूज, स्पीलबर्ग साहब सबके सब आ रहे हैं। क्या साल होने वाला है। अब तो लग रहा है FD तोड़नी ही पड़ेगी। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास, मैंने इन्वेस्ट किया, वो कंपनी छोड़। और जरा देखो यार, डूम्सडे की एडवांस बुकिंग चालू करो, अभी से बुक कर लूं। और हिंदी शोज वाले, हिंदी का मजा ही अलग है। बात तो सही है। भयंकर से भयंकर मूवीज आ रही हैं 2026 में, जो हॉलीवुड को फिर से $1 बिलियन का फायदा कराएंगी, जिसके बारे में बड़े आराम से इस वीडियो में बात किया हूँ। आओ आराम से बात करते हैं 2026 की मूवीज पे।